प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की विशेष रूप से इस चिंतन यात्रा में हम जिस विषय पर चर्चा या बातचीत करने वाले हैं उसका मुख्य जो विषय है वो है ये कि इस धरती पर बहुत सारे संत, विद्वान, महान मनीषी हुए जिन्होंने समय समय पर अपने जीवन काल में सत्य और ईश्वर की खोज करने का प्रयास किया और उन्होंने अपने अनुभवों को किताबों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया और उनकी बातें, उनके विचारों पर, उनकी सोच पर, उनके आदर्शों पर और उनके सिद्धांतों पर आने वाली पीढ़ियों के लोग भी नियमित निरंतर रूप से चलते रहे हैं। अब उन विचारकों की अगर बात करें तो उसमें रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जे कृष्णमूर्ति, ओशो रजनीश, बहुत सारे लोग हैं जिसमें बहुत सारे विदेशी विचारक भी शामिल हैं जिन्होंने जन्म की, जीवन की, सत्य की और ईश्वर की खोज की। अब आज इस वीडियो में मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ इसका मूल विषय है वो है ये कि महान आध्यात्मिक विचारकों में एक विचारक का नाम, एक आध्यात्मिक गुरु का नाम सर्वोपरि है, जिसका नाम है जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उनके परिचय को लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उनके ज्ञान को, उनकी बातों को, उनके विचारों को मेरी मन, बुद्धि, दिल और दिमाग कहाँ तक समझ सका है, इस विषय में मैं मेरी सोच और विचारों के अनुरूप चिंतन आपके सामने करूंगा। दरअसल पहली बार मैं जे कृष्णमूर्ति के साहित्य से परिचित हुआ तो घर परिवार में मेरे जो छोटे भाई है वो अक्सर किताबें पढ़ते रहते हैं, विद्वानों और आध्यात्मिक विचारकों से जुड़ी हुई। तो मैंने एक किताब देखी और उस किताब पर लिखा हुआ था ध्यान क्या है और नीचे लिखा था जे कृष्णमूर्ति। जब ध्यान क्या है इस शीर्षक को मैंने देखा तो मेरा ध्यान अक्सर उस किताब की ओर आकर्षित भी हुआ और पढ़ने के लिए लालायित भी हुआ। फिर मैंने उस किताब को खोला और पढ़ने का प्रयास किया तो पढ़ते वक्त मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी बातें समझ नहीं आई। एक दो पेज पढ़े, इसके बाद में कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है। इसके बाद में जे कृष्णमूर्ति से जुड़े हुए कुछ मित्र, उनकी विचारधाराओं से चलने वाले मित्रों से मुलाकातें हुई। फिर अन्वेषण क्या है, ध्यान क्या है, उनका जो साहित्य है उनको पढ़ना समझना शुरू किया। फिर YouTube के माध्यम से
उनके कुछ वीडियो ऑडियो जो यूट्यूब पर उपलब्ध है उनको सुनना प्रारंभ किया, तो मेरी नज़र में मेरे विचार ये कहते हैं कि शुरुआती दौर में जे कृष्णमूर्ति के विचारों को समझना बेहद मुश्किल काम है। यहाँ तक कि आप किताबें पढ़ेंगे तो उनकी शब्द शैली भी इतनी विशिष्ट है और साहित्य शैली में लिखी गई है। दूसरा, शाब्दिक दृष्टिकोण से तो समझे या न समझे एक बात अलग है, लेकिन जो उनके अनुभवों की आवाज़ें हैं उनको सुनना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन जब आप लगातार नियमित निरंतर प्रयास करेंगे तो जे कृष्णमूर्ति के विचारों को समझ भी पाएंगे और विशेष रूप से आप ज़्यादातर तब समझ पाएंगे जब उनके विचारों पर आप चलने का प्रयास भी करेंगे। अब मुख्य कुछ बातें मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि जे कृष्णमूर्ति के बारे में मैंने अब तक जो जाना है या अब तक मैं उनकी बातों को जो समझ पाया हूँ और आज तक अब तक उनके साहित्य का, उनकी पुस्तकों का, उनकी किताबों का अध्ययन नियमित निरंतर रूप से करता रहा हूँ। तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस धरती पर आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी बुद्धि प्राप्त की है, जो भी शिक्षा प्राप्त की है, तो वो जो ज्ञान है वो आपका ज्ञान नहीं है, आपकी स्मृतियों पर आधारित ज्ञान है। यानी कि छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा जन्म के वक्त संसार के बारे में, घर परिवार, विषय वस्तु पदार्थ के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल कोरा कागज होता है। लेकिन छोटा बच्चा जन्म लेने के बाद में जब बड़ा होता है तो उससे सांसारिक विषय वस्तु पद पदार्थ, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये टीवी है, ये नदी है, ये नाला है, ये पहाड़ है, ये जंगल है, ये झरना है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इत्यादि विषयों से वो रूबरू होता है। तो दरअसल हम जिस ज्ञान की बात करते हैं वो ज्ञान हमारा है ही नहीं। वो लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, बोला हुआ, सुना हुआ ज्ञान है या इंद्रियों से प्राप्त हुआ ज्ञान है, जो भ्रांतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, उपमाएँ हैं, जो हमने हमारे दिल और दिमाग में ग्रहण करके रखी है। यानी कि जब भी हम किसी दृश्य को देखते हैं तो उस दृश्य को देखकर हमारे दिल, मन, बुद्धि, दिमाग में जो विचार पैदा होते हैं वो हमारे विचार नहीं हैं, वो हमारी अतीत की स्मृतियों से जुड़े हुए विचार हैं। यानी कि इस धरती पर सत्य का वास्तविक खोजी वही है जिसने अपने आंतरिक अनुभव के जरिए, अनुभव के तल पर जिस सत्य की पहचान की वही वास्तविक सत्य है। बाकी जितनी भी जो भी तमाम तरह की बातें हैं वो केवल आपकी बातें ना होकर आपके संसार की विशेषताएं, सुनी सुनाई बातें हैं। भले ही आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, वो किताबों में लिखी हुई हो या पढ़ी हुई हो या फिर सुनी हुई हो। तो दरअसल हम संसार के बारे में कोई जानते नहीं हैं, हम वही जानते हैं जो ज्ञान हमको बताया गया है। दूसरी जो बात